नमस्कार दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं और उनका एग्ज़ाम 4 तारीख को है, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्वेश्चन का प्रैक्टिस। और उन्हीं के लिए मैं क्वेश्चन का प्रैक्टिस ला दिया हूं ताकि वे परीक्षा में बेहतर परफॉर्मेंस कर सके। और हाँ दोस्त, अगर आपने अभी तक अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है तो आप हमारे चैनल में जाकर के लेटेस्ट वीडियो जाकर देख सकते हैं कि कैसे डाउनलोड करना है। और फिर भी अगर आपको कोई परेशानी हो रही है या लिंक नहीं खुल रहा है तो आप हमें एक ईमेल आईडी में आप लोगों को कम्युनिटी में पोस्ट किया हो, आप उस ईमेल आईडी पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर दोनों भेजकर अपना एडमिट कार्ड हमसे डाउनलोड करवाकर अपने उसी ईमेल पर भेजवा सकते हैं। तो मैं बता दूं, इस वीडियो में आप लोग एकदम स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिएगा, नहीं तो आप लोगों को वीडियो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। और आप लोग जानते हैं गाइस कि बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी में एग्ज़ाम में क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हार्ड रहता है, तो आप लोग एकदम ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ एकदम इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप लास्ट तक देखिएगा कि कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। उसी तरह आप लोगों को भी सॉल्व करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि एक आयत का क्षेत्रफल 80 वर्ग इकाई कम हो जाता है। एक आयत का क्षेत्रफल 80 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो और आगे दिया है कि यदि हम लंबाई को 10 इकाई बढ़ा दें और चौड़ाई को 5 इकाई कम कर दें तो क्षेत्रफल 50 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत का लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। इसमें आप लोगों को ऑप्शन भी दिया है, लंबाई 40 और चौड़ाई 30। ये दोनों यूनिट में है, सब यूनिट में है। और ऑप्शन भी है लंबाई 30 और चौड़ाई 40। ऑप्शन सी है लंबाई 20 और चौड़ाई 30। ऑप्शन डी है लंबाई 30 और चौड़ाई 20। तो ऐसे सवाल में सबसे पहले हम मानते हैं, क्योंकि इसमें दिया नहीं गया है कि लंबाई एक्यूरेट नहीं दिया गया है, तो हम सबसे पहले मानते हैं कि माना। मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप लिख कर समझाऊंगा। अगर मैं परीक्षा में रहता तो डायरेक्ट बना देता, लेकिन आप लोगों को समझाना है इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस है सब लिख कर आप लोगों को समझाऊंगा। तो सबसे पहले माना कि आयत की लंबाई को हम लोग L यानी L मीन्स लेंथ से डिनोट करते हैं। माना कि आयत की लंबाई x यूनिट, ठीक है, x यूनिट। और आयत की चौड़ाई को कैसे डिनोट करते हैं, b से, बेस, y यूनिट, ठीक है, y यूनिट हो गया। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल, आप लोग जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई x है और चौड़ाई y है, तो xy यूनिट x स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं, देखिए क्वेश्चन में दिया है कि आयत का क्षेत्रफल 80 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर जाती है। यानी लंबाई क्या है, x है, तो x में से 5 इकाई कम कर दिया जाएगा, 5 इकाई। तो x में से 5 इकाई कम करेंगे तो क्या होगा, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार नई लंबाई क्या हो जाएगी, x माइनस 5। और आगे देखिए क्या कह रहा है, और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दी जाती है। और चौड़ाई क्या है, y, तो y में +2 ऐड करेंगे तभी ना 2 इकाई बढ़ेगा। तो नई चौड़ाई क्या हो जाएगा, y + 2, ये हो गया। तो नया क्षेत्रफल, जब ये नया लंबाई है नया चौड़ाई है तो नया क्षेत्रफल भी निकलेगा। तो नया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी x माइनस 5 इंटू y + 2। अब देखिए प्रश्न में ही दिया हुआ है कि 80 वर्ग इकाई आयत का क्षेत्रफल कम हो जाता है। तो 80 वर्ग इकाई, मान लीजिए पहले उसका x है तो x में से 80 वर्ग इकाई ना कम होगा। तो इसमें क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है कि ये पहले आयत का क्षेत्रफल है ये, तो xy हो गया। तो इसमें से घटाएंगे ये x माइनस 5 और y + 2, तभी ना ये बोल रहा है 80 वर्ग इकाई कम होगा।
तो इसमें से ये घटाएंगे x-5 और y+2, तो कितना हो जाता है 80 वर्ग इकाई। तो पहले इतना है और इतना में से लंबाई में से +5 ऐड करके घटाएंगे, सॉरी -5 करेंगे यूनिट, और चौड़ाई में से +2 ऐड करेंगे, तो कितना हो जा रहा है 80। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या इक्वेशन आता है। xy माइनस xy हो गया ये, फिर x माइनस 2x, फिर माइनस माइनस ये प्लस कर देगा +5y, और ये माइनस माइनस प्लस कर देगा +10, सही है, बराबर 80। तो ये कट जाएगा और ये प्लस में है तो मैं इसको पहले लिख देता हूँ 5y माइनस 2x, और ये प्लस में 10 से इधर जाएगा तो माइनस में, यानी 70। हमारे ये इक्वेशन फर्स्ट आया। अभी देखिए हम अभी क्वेश्चन में अभी आधा ही काम किए हैं, अब आधा का काम हम इस पेज में करते हैं। तो फिर से लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार देखिए क्या दिया है। यदि हम लंबाई को 10 इकाई बढ़ा दें और चौड़ाई को 5 इकाई कम कर दें तो क्षेत्रफल 50 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो लंबाई में 10 इकाई बढ़ा रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, नई लंबाई क्या होगा, x माने हैं लंबाई को और इसमें 10 इकाई ऐड करना है, तो x + 10, और नई चौड़ाई क्या हो जाएगा, नई चौड़ाई देखिए क्या करना है। नई चौड़ाई के लिए चौड़ाई को 5 इकाई कम कर दें, तो चौड़ाई में से -5 को कम करेंगे, तो चौड़ाई क्या है y में से -5, तो इसके लिए भी एक नया क्षेत्रफल आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे नया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये l है और ये b है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल ही होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो x + 10 और y - 5 हो गया। तो अब देखिए फिर प्रश्न में हमको दे दिया है पहले ही कि क्षेत्रफल 50 इकाई बढ़ जाता है, क्षेत्रफल 50 इकाई बढ़ जाता है। तो देखिए यहाँ पर घट रहा था तो पहले वाले में से घटा रहे थे, और यहाँ पर बढ़ जा रहा है तो बाद वालों को घटाएंगे, बाद वाले में से घटाएंगे। तो क्षेत्रफल क्या है, तो दिया है, पहले लिखेंगे दिया है x + 10 और y - 5। अब घटाएंगे क्या, देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल क्या है xy, और प्रश्न में हमको कितना बोला है कि हो जाता है 50 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 50। अब देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको एक नया इक्वेशन मिलेगा, तो सॉल्व करते हैं। xy यहाँ पर हो जाएगा xy - 5x + 10y - 50 माइनस ये वाला xy बराबर 50। देखिए ये कट जाएगा, कट गया, और ये माइनस में 50 से इधर जाए तो प्लस में 50 हो जाएगा, और ये प्लस में है तो मैं इसको पहले लिखता हूँ 10y - 5x बराबर, ये माइनस में है तो प्लस में जाएगा, प्लस हो जाएगा ये 50, तो 50 + 50 मिल के कितना हो जाएगा 100। इसको मानते हैं हम इक्वेशन 2। अब देखिए इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को, मैं इक्वेशन 1 को भी यहीं पे लिख देता हूँ ताकि आपको सहूलियत हो देखने में। तो इक्वेशन 1 है कि 5y - 2x बराबर 70, इक्वेशन 1 है ये। तो अब देखिए इसको आप कोई भी विधि से हल कर सकते हैं, आसानी होगी विलोपन विधि से। तो हम लोग इक्वेशन 1 में 2 से गुणा करके घटा देते हैं, तो ये कट जाएगा, x का मान हमको मिल जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 में से घटाने पर तो इक्वेशन 2 क्या है, 10y - 5x बराबर 100, और इक्वेशन 1 में 2 से गुणा करना है, तो 5y × 2 10y
हो गया, इंटू 2x इंटू 2 माइनस 4x और 70 इन गुणा 2 140 हो गया। तो घटाना है तो साइन चेंज होगा, माइनस माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, -x आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि -5 बड़ा है, तो -x बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस में 40 हो गया। तो ये कट गया। तो x का मान कितना आया, 40। अब हम x का मान इन दोनों में किसी में रख देंगे तो हमारा y का मान निकल जाएगा। तो रखते हैं इक्वेशन 1 में x बराबर 40 रखने पर, तो x बराबर 40 रखते हैं। इक्वेशन 1 क्या है, 5y माइनस 2 इंटू 40 बराबर 70। अब इसको सॉल्व करते हैं। 5y माइनस 40 दूनी 80 बराबर 70 हो गया। तो 5y बराबर 70 प्लस 80, y बराबर क्या हो जाएगा, 150/5, तो y बराबर 30 हो जाएगा। तो देखिए x का मान क्या है, 40 और y का मान 30। कौन से ऑप्शन में है x का मान, तो देखिए x क्या माने हैं, पहले x माने हैं लंबाई, यानी लंबाई है 40, यहाँ पर आया है लंबाई 40 और चौड़ाई y का मान कितना है, 30 हमारा किस ऑप्शन में है, 40 30, यानी हमारा ऑप्शन ए इज़ करेक्ट हो जाएगा। देखिए गाइस, इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत अच्छे से देख लीजिएगा और एक बार में समझ में नहीं आए तो 2 बार देख लीजिएगा, और फिर भी कहीं स्टेप समझ में नहीं आए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल ये है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बट्टा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री का मान फाइंड करना है। हमको इसका मान फाइंड करना है। हम जानते हैं कि कुछ लोगों को ये आसान लग रहा होगा, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को मैं फार्मूला के लिए रिवीजन करा दे रहा हूँ। यहाँ आप लोग पढ़े होंगे कि फार्मूला कौन सा यूज होने वाला है, मैं उसको पहले लिख देता हूँ। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। यही फार्मूला हमारे यहाँ पर यूज़ होने वाला है, तो इसको यूज़ करके हम आंसर ला सकते हैं। तो चलिए कैसे बनाते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको ऐसे के तैसे रहने देते हैं, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 में से क्या घटाएंगे तो 27 आ जाएगा, 90 में से हम लोग 63 घटाएंगे तो 27 आ जाएगा, तो 90 माइनस 63 डिग्री कर देते हैं, हो गया। बट्टा इसको भी वैसे ही रहने देते हैं, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 में से क्या घटाएंगे कि 73 आ जाएगा, तो हम 90 में से 17 घटाएंगे तो 73 आ जाएगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 17 डिग्री हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमारा सीधा सीधा फार्मूला लग रहा है, साइन 90 माइनस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा, तो यही वाला फार्मूला दोनों यूज़ होगा। तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको ऐसे के तैसे लिख देते हैं, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा के स्थान पर क्या है 63, थीटा बराबर 63 डिग्री है, तो इसमें साइन 90 माइनस थीटा यहाँ जो है वही यहाँ पर आया है, तो 63 यहाँ पे है तो यहाँ पे भी आएगा, तो स्क्वायर के स्क्वायर पहले से रहेगा ही, कॉस स्क्वायर 63 डिग्री बटा कॉस स्क्वायर 70 डिग्री है और कॉस 90 माइनस थीटा ऐसे ही, तो हो जाएगा ये साइन स्क्वायर 17 डिग्री। और आप लोग एक फेमस फार्मूला पढ़े होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और यही फार्मूला तो यहाँ पर है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वही है, थीटा सेम है तो मान इसका 1 हो जाएगा ऊपर का, और नीचे भी वही है, बस इधर उधर लिखा गया है, साइन स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 17 डिग्री बराबर क्या होगा 1, बराबर में 1, इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि यदि 10 संख्याओं का माध्य 30 है तो प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा करने पर नया माध्य क्या होगा। हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 50 और ऑप्शन डी 60। तो इसको कैसे बनाएंगे,
तो और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ऐसे ही क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करने के लिए और आगे कोई भी एग्ज़ाम आए उसको तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम इसमें भी मानेंगे, क्या मानेंगे, 10 संख्याओं को, तभी तो उसका माध्य 30 प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले माना कि क्या मानेंगे, माना कि 10 संख्याएं, अब कोई दिया नहीं है तो हम रैंडमली कुछ भी मान सकते हैं। हम मान लेते हैं x1 x2 x3, आगे बढ़ते बढ़ते x10 तक, क्योंकि 10 संख्या है तो 10 तक ही हैं, 10 संख्या है, इतना है। तो दिया है कि 10 संख्याओं का माध्य 30 है, तो माध्य कैसे निकालते हैं, जितना ऊपर रहता है उतना से भाग देते हैं। मान लीजिए ऊपर 4 संख्या है तो 4 से भाग कर देते हैं, तो इतना का माध्य क्या होगा, तो इसको ऐड करके जितना होता है उतना से भाग कर देते हैं। तो 10 संख्याओं का माध्य, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 10 संख्याओं का माध्य, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 x10 बटा 10 संख्या है तो 10 से भाग कर देते हैं, कितना माध्य है, 30 बराबर में 30। तो इतना को करेंगे तो कितना होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 x10 बराबर 300। ये मान लेते हैं हम समीकरण 1, इसको मान लेते हैं। अब आगे देखिए क्या करेंगे, और आगे क्वेश्चन में पहले क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा करने पर नया माध्य क्या होगा, प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा करने पर। तो लिखेंगे हम यहाँ पर, अब प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा करने पर, तो 2 से गुणा करेंगे तो पहला संख्या क्या हो जाएगा 2x1, दूसरा क्या हो जाएगा 2x2, तीसरा क्या हो जाएगा 2x3, चौथा क्या हो जाएगा 2x4, ऐसे ही लास्ट में क्या हो जाएगा 2x10। सही है। अब इसका माध्य हमको ज्ञात करना है, तो इसका माध्य कैसे, ये भी 10 है, 10 से भाग कर देंगे इसको ऐड करके, तो 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3, ऐसे ही सो ऑन 2x10 तक बटा में, ये भी तो 10 ही संख्या है तो 10 से भाग कर देंगे। ओके, तो इसके बाद हम देखिए क्या करते हैं, उसके बाद इसमें से देखिए हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 सो ऑन x10 तक बटा 10। अब देखिए ये जो इतना संख्या है इसका मान दिया हुआ है हमको समीकरण 1 से 300 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग इसका मान 300 रख देंगे, तो 2 इंटू 300 बटा 10। अब देखिए इसको गुणा करने पर 600 बटा 10, 1 0 से 1 0 कटा बराबर में 60, हमारे लोग का आंसर हो जाएगा। यानी 10 संख्याओं का माध्य 30 है, तो प्रत्येक में 2 से गुणा करके हम लोग उसका माध्य निकालेंगे, तो उसका आंसर 60 आएगा। 60 हमारे किस ऑप्शन में है, 60 हमारे ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। ऐसे ही आप लोग परीक्षा में भी एकदम क्वेश्चन को बना कर सही कीजिएगा, वरना गलत हो जाएगा तो आप लोग परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं कर पाएंगे। और प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो हमारा अगला सवाल है कि दिए हुए श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात कीजिए। यानी ये एक श्रेणी दिया हुआ है और इसके n पदों का योग ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे ज्ञात, तो एक श्रेणी दिया हुआ है, तो सबसे पहले ये श्रेणी में है, तो पहला पद ये है, दूसरा पद ये है, तीसरा पद ये है। तो दिया है पहला पद को क्या मानते हैं, पहला पद को a कहते हैं। a बराबर क्या दिया है, a प्लस बी का दी होल स्क्वायर हो गया। अब इसका सार्व अंतर ज्ञात करते हैं, क्योंकि n पदों का योग ज्ञात करने में हम लोग को जरूरत पड़ता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी का जरूरत पड़ता है, d यानी सार्व अंतर। तो d क्या हो जाएगा a2 माइनस a1, इसमें से इसको घटाते हैं, घटाएंगे तो क्या आएगा, घटाते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a प्लस बी का दी होल स्क्वायर। सही है। अब इसको हम लोग तोड़ देते हैं,
क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको ब्रैकेट के अंदर माइनस को भेज दें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये कट आउट हो जाएगा तो डी बराबर क्या आएगा, -2ab। तो देखिए n पदों का योग कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ a बराबर क्या था, a प्लस बी का दी होल स्क्वायर, और d बराबर क्या था, -2ab। यही था, हाँ यही था। तो n पदों का योग क्या होता है, तो लिखेंगे n पदों का योग क्या होता है, इसको SN से डिनोट करते हैं, और SN बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। a पता है हमको, d पता है, तो n पदों का योग आसानी से निकल जाएगा। देखिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले n/2 हम लिखते हैं। a का मान कितना है, a प्लस बी का दी होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का दी होल स्क्वायर प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना है, -2ab। यहाँ पर लिखते हैं -2ab। हो गया। अब देखिए n/2 को हम ऐसे ही लिखते हैं, और इसमें 2 है और इसमें 2 है, तो 2 हमारा कॉमन हो जाएगा। कॉमन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 2 ये और कॉमन 2 आएगा तो दोनों कट जाएगा, तो 2 हम कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a प्लस बी का दी होल स्क्वायर प्लस n-1 इंटू -ab। सही है, हाँ यही होगा, 2 से 2 कट जाएगा। अब n, अब इसको हम ब्रैकेट को खोलते हैं, इस ब्रैकेट को खोलते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और पहले से है यहाँ पर n-1 इंटू -ab। ठीक है, अब n से गुणा कर देते हैं, तो पहले n से इन दोनों में गुणा करते हैं। n से गुणा करेंगे तो क्या होगा, n इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसमें करेंगे तो क्या होगा, 2nab। ठीक है, उसके बाद इसमें करेंगे तो क्या होगा, इसमें n से गुणा कर देते हैं तो -ab इंटू n। सही है, उसके बाद n-1। ठीक है, अब गुणा कर देते हैं इसमें, ये वैसे का वैसे रह जाएगा, n इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2nab। सही है, उसके बाद n स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा n स्क्वायर, तो माइनस 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 हो जाएगा यहाँ पे abn स्क्वायर, और ये माइनस पहले का है और ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन यहाँ पर प्लस का ही रहेगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, abn। सही है, उसके बाद देखिए n इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर 2nab है और एक यहाँ पर एक nab है, तो दोनों को जोड़कर कितना हो जाएगा, 3nab, और यहाँ पर माइनस n को स्क्वायर को पहले लिखते हैं n स्क्वायर ab। सही है, तो इतना हमारा आंसर हो जाएगा, यानी n पदों का योग इतना हो जाएगा। और इस आगे भी अगर आपको आंसर ऑप्शन में नहीं दिया हो तो आगे भी इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, और यहीं तक अगर आकर आंसर मिल जाए तो आप यहीं पर भी छोड़ सकते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और अब आप थोड़े से फार्मूलों का रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में फार्मूलों का रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना फार्मूला के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फार्मूला को बताते हैं। तो सबसे पहले आप ये तो जानते होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कोई 2ab को पहले लिखता है और बी स्क्वायर को बाद में लिखता है। वैसे ही a माइनस बी स्क्वायर का a माइनस बी टू द होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। और वैसे ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दो फार्मूला हो जाएगा, एक a प्लस बी टू दी होल स्क्वायर माइनस 2ab, और एक क्या हो जाएगा
एक हो जाएगा a माइनस बी टू दी होल स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। और एक फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। और ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, और यहाँ पर प्लस है माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसको वैसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। वैसे ही इसमें माइनस लग जाएगा। वैसे ही ये सब फार्मूला को आप लोग अच्छे से रट लीजिएगा। जितने भी फार्मूले होंगे सभी को आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है और अपने एनसीईआरटी बुक का लगभग सभी क्वेश्चन को एक बार देख लेना है कि कैसे सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सभी सॉल्व करने वाले क्वेश्चन में महत्वपूर्ण फार्मूला क्या है उसको आप लोग एकदम अच्छे से रट लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में फार्मूला ही काम देता है और कोई चीज़ हमको काम नहीं देता है। एकदम अच्छे से। और वीडियो अच्छा लगा हो और क्वेश्चन सब अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं और आगे भी चाहते हैं कि ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें तो हम और क्वेश्चन लाएंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आप हमारे अगले वीडियो को देख पाएंगे, अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी प्रैक्टिस नए वीडियो में, तब तक लिए